प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा बुध पर्वत तक जाती है और मंगल को गोलाई में लेकर के आती है। मान लो इसके यहाँ मंगल है, मंगल को यहाँ से निकल कर के यूँ गोलाई में बुध पर्वत तक अगर कोई रेखा जाती है तो जिसके हाथ में ये रेखा होती है वो व्यक्ति दार्शनिक होता है और रहस्यमय होता है, देवीय शक्ति से ओत प्रोत रहता है। यानी उसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, देवियों की कृपा होती है, भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है। वो व्यक्ति मान्यवर होता है और योगी होता है और भविष्यवक्ता होता है। यानी इस तरह की रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपके अंदर ये चीज़ें होंगी, दार्शनिक होंगे, रहस्यमय होंगे, देवीय शक्ति आपके पास होगी, मान्यवर होंगे, योगी होंगे और भविष्यवक्ता भी होंगे। इस तरह से अब देखिए दूसरा प्रकार जो रेखा का, ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कोई अगर धन का चिन्ह है, इस तरह क्रॉस का कोई चिन्ह है तो, और पर्वत पुष्ट हों, ये पर्वत हैं, ये पर्वत पुष्ट हों और ये रेखाएं जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा एकदम क्लियर हों तो ऐसा व्यक्ति देखिए जो क्रॉस होता है वो व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षी होता है, विज्ञान के रहस्य को जानने वाला होता है, शोध कार्यों में प्रवीण होता है और रहस्य के जो कार्य हैं, विज्ञान के रहस्यों को जानने वाला होता है ये व्यक्ति। ठीक है ना। क्रॉस जो चिन्ह होता है जिसके हाथ में, वो मतलब महत्वाकांक्षी भी होता है, विज्ञान के रहस्य साइंटिस्ट होता है वो, और रिसर्च करता है और प्रवीणता होती है उसके अंदर, बुद्धि, बहुत तीखे विषयों को समझने की भी बुद्धि होती है उसके अंदर। अब देखिए अगला आपको वर्जन बता रहा हूँ। देखिए यानी मध्यमा उंगली, ये तर्जनी उंगली, ये मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली के निचले खंड में अगर त्रिभुज बना हुआ है, यानी त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, तो वो व्यक्ति सुख से हीन होता है, सुख उसके जीवन में नहीं होता है, अकर्मण्यता उसके जीवन में लागू रहती है। अकर्मण्यता कहते हैं वो कर्म नहीं करता और बैठा रहता है, इसलिए उसको सुख का मतलब अनुभव नहीं होता है। इस त्रिभुज के कारण निचले खंड में ये त्रिभुज हो। तो अब देखिए अगली मैं बात बता रहा हूँ, इसी त्रिभुज खंड के नीचे ये 2-3 खड़ी रेखाएं हों, 2 हों या 3 हों, मैंने यहाँ 3 बनाई है खड़ी रेखा, तो और ये शनि पर्वत है, यहाँ ये शनि पर्वत पर 3 रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है और बिल्कुल अपने कार्य से कार्य रखता है, किसी के बरगलाने में आता नहीं है, शांत बिल्कुल स्वभाव का होता है, अपने मतलब में चौकस रहता है। तो मैंने आपको ये अन्य रेखाओं के बारे में बताया, हाथ की रेखाओं के बारे में। तो आप जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पुराने देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।